पुण्य सवेरा उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। झूमती
दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। अंदर की हो जाए, खुद का दर्शन करेंगे। शांति की किरणों से जगमगा रही अपने अंतर को देखें, कितना सूक्ष्म, जितना सूक्ष्म, जितना ओझल उतना सुंदर। दिव्य गुणों से भरपूर। मुझे ऐसा बनाने वाला बाप मेरे सामने फील कर के प्रेजेंस को। बाबा अब हमको मुरली का दर्शन कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति सबको। ओम शांति जी। आज बताओ बाबा। अच्छा पहले बताओ वो कौन बताएगा आज का? मम्मा का पहले ले लेते हैं। कौन कर रहा था? सविता यू वर डूइंग? डॉक्टर मंजू ने करा। अच्छा हाँ दीदी मैं बताऊं? जी बताओ। ओम शांति। हम इस वक्त मम्मा के बारे में ही जानने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा एम है कि मम्मा की तरह बनने का। मम्मा सबकी मम्मा थी, मतलब वो उम्र में मम्मा वाली नहीं थी। उनकी मम्मी भी उनको मम्मा ही कहती थी क्योंकि उनकी ममता की मूर्त थी। पर उनको किसी से मोह नहीं था, स्नेह था सबसे। दृढ़ निश्चय वाली थी, निश्चय बुद्धि थी उनकी। जो बाबा ने कहा उसे पूरा करना है, फॉलो करना है और फॉलो करवाती थी सबसे। उनकी एक्टिविटी से लगता था कि जैसे वो बनी बनाई राधे हैं, लक्ष्मी हैं, यज्ञ माता हैं। वे निर्भय थी, शांति की स्वरूप थी। कोई देह अभिमान नहीं था, अपने पर पूरा विश्वास था, बाबा पर विश्वास था। उनके कार्य पे जो बाबा ने कहा वो पत्थर की लकीर है, वो तो करना ही करना है और कराना ही कराना है। बट उनका कराने का ढंग बहुत अच्छा था, सबको उनसे मोह था। वे सारे दिन उन लोगों की बात सुनती थी। जब कहीं झगड़ा भी होता था आपस में, गलती बताती थी, समझाती थी, दोनों पक्ष संतुष्ट होते थे। लेकिन उसमें भी उनका एक तरीका होता था। नोबडी यूज्ड टू फील दैट शी हैज फेवर्ड एनीबॉडी। मतलब सम्मान के साथ दीक्षा और शिक्षा वो दिया करती थी। भाषण में वो बहुत माहिर थी, डिबेट में भी बहुत माहिर थी, क्योंकि वे निर्भय थी, अडिग रहती थी,
जो बोलती थी सत्य और स्पष्ट बोलती थी, और इससे उनको किसी से डर नहीं लगता था, चाहे वो जज हो चाहे कोई भी हो। तो ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन उनके आगे कोई भी मतलब सब उनकी बात पे थे। तो इसमें तो अभी तक मम्मा के बारे में इतना ही बताया गया है। वेरी नाइस। तो देखा मम्मा की, आई थिंक पहले सविता आपको बोला था, फिर शायद डिसाइड मंजू जी का हो गया था, पर आपने बहुत अटेंशन से पढ़ा होगा। आपके वो फर्क पड़ता है जब आपको बोलना होता है ना, you have to see एवरीथिंग, एक एक पॉइंट many times, याद हो many जाए। times। तो कल आपका है सविता? ठीक है। ठीक है, चलिए आपका कल भी बहुत अच्छे से रिवाइज होगा जी। चलिए, आज लक्ष्य क्या लिया? स्वर्ग का प्रिंस, डबल सिरताज, डबल सिरताज, डबल सिरताज विश्व का मालिक, विश्व का मालिक। हाँ। तो फिर कैसे बनना है विश्व का मालिक, चलिए बताएं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। तो हम क्या हैं? वो जो दुनिया है उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया आज बाबा ने सतयुग के लिए? गोल्डन स्पैरो तो भारत के लिए, भारत के लिए दुनिया, उसी दुनिया के लिए, भारत के लिए गोल्डन स्पैरो। गोल्डन स्पैरो बोला है आज ना, गोल्डन सोने की चिड़िया बोलते हैं ना जी। तो सोने की चिड़िया मतलब क्या हुआ? जहाँ पे सब प्राप्तियां हैं, संपन्न है, संपूर्ण है, सब प्राप्तियां कंप्लीटली प्योर, कंप्लीट आत्मा। जो गोल्डन दुनिया है किस बूते पे बनती है, उसका आधार क्या है? पवित्रता, पवित्रता, पावन, दिव्यता, 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 आज शांति। आज शांति के ऊपर भी बताया, पर कहने का अर्थ क्या है? जो इंटरनल आत्मा की स्थिति है वो दुनिया को गोल्डन बनाती है, या कॉपर बनाती है, या आयरन बनाती है ना? तो मतलब वहां पे हर आत्मा की स्थिति गोल्डन है, जो जिसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, अप्रभावित। एक चिड़िया कहा इसने, चिड़िया मीन्स हल्की, जो फ्लाई कर सकती है, जो फ्लाई कर सकता है। मन से फ्लाई कौन कर सकता है? मन से हल्का होगा। हाँ, मन से हल्का तभी होगा, बेफिक्र होगा। बेसिक मेन चीज वही है। और उसमें सारे गुण होंगे। बेफिक्र क्यों होगा? क्योंकि वो गुण स्वरूप है ना, जो गुण स्वरूप है वो शक्तिशाली है। वो उस जो गुण स्वरूप होगा उसको कोई बुरी नजर से देख भी नहीं सकता। इच्छाएं भी कम होंगी ना? कम नहीं, जीरो होंगी। हाँ, जीरो होंगी। इच्छा ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ है तो इच्छा कैसे होगी? हाँ, बिल्कुल। दुष्ट है तो नो इच्छा। बिल्कुल। एक बारी वो पढ़ेंगे जी, वरदान। हाँ जी, वरदान है, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। सर्व के गुणों को भी देखना, और बाबा के गुणों को धारण करने का मेथड क्या है? सर्व के गुणों को देखो। ये प्रोसेस क्लियर हुआ कि जब हम दूसरों के गुणों को देखने की शक्ति रखते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? उनके अवगुणों से डिटैच। अब हम उनके अवगुणों से डिटैच हो गए, हम तो सिर्फ गुण ही गुण देख रहे हैं, तो जो देखेंगे वैसे ही बनेंगे ना। स्कूल में हम क्या करते थे? हम तो ऐसे बहुत करते थे, टीचर को इमिटेट करते रहते थे। हमने भी बहुत शैतानियां की हैं है ना? टीचर आने से पहले उसकी इमिटेशन चल रही है ना? क्योंकि उसको इतना ध्यान से देखते हैं और टीचर को आइडियलाइज करते हैं।
तो हम क्या आइडियलाइज करते हैं? गुणों को। तो हम जब गुण। सिर्फ गुणों को देखते हैं तो बाबा के सारे गुण मुझ में धारण हो जाएंगे, जैसे बाबा सबके गुणों को देखता है। और दूसरी बात जो बाबा ने बोला ना, गुण माला को सिमरण करने से स्वयं भी गुण मूर्त बनेंगे। बन जाएंगी। कि जो सारी आत्माएं हैं उनके अंदर कौन से गुण है? बाबा की कोई ना कोई विशेषता है ना वो आत्माओं में, है ना। कोई बच्चा कहता है, हम कहते हैं ना, ये बच्चा जो है ना इसने अपने पेरेंट्स से ये वाली चीज ली है, दूसरे ने दूसरी चीज ली है। ली दोनों ने पेरेंट्स से है पर अलग अलग चीजें ली हैं। हम भी अपने पेरेंट्स से कितना ले रहे हैं, है ना, हम सिर्फ वो देख रहे हैं। मैं एक बारी आपको ये जिसका संग होगा उसका वैसे ही रंग रंग भी वही पड़ेगा। छूट गया तो वही भी है। ये देखो, ओ ओ ओ what did I do? ये है ना, ये बाबा के सारे गुणों की माला है। तो यहां पर आप ये वाली माला रोज सोचो, मैंने इसको धारण कर लिया। ये हमने एक्सरसाइज करी थी कि इसको धारण कर लिया, रोज एक गुण को लेकर फिर उसके ऊपर अपने ऊपर काम करना। जैसे बोला बाबा, बाबा क्या है? बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है, काल के पंजे से छुड़ाने वाला, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। सब गुण आपने जिस दिन लिया, आप उसका मनन चिंतन करेंगे तो उसका स्वरूप बनेंगे ना। हमने किया था 3 days के लिए ईच। अब मतलब एक दिन करने से तो हम बन नहीं जाते हैं ना, इसलिए ये हमारे पास है नहीं ना हाउ टू डू इट। ये आप अगर फॉरवर्ड कर सकते हो तो। ऑफ कोर्स आई विल फॉरवर्ड इट। हाँ जी। हाँ, ये मैं फॉरवर्ड भी कर दूंगी, पर इसको हम डिटेल में करना चाहेंगे। भाई कहाँ है? धीरेन भाई, वो आपके पास है ना गुणों की माला का एक एक आपने बनाया हुआ, वो हम भेजेंगे, है ना। पहले ये मम्मा का मंथ होने दो, 2 मिनट हो जाएंगे ना, मम्मा वाला कर लो। तो बाद जुलाई के मंथ में एक एक गुण, और भाई ने बहुत अच्छा उसका फोटो बनाया था, बाबा की किरणें आ रही हैं और सिर्फ जो गुण है वो उसको लिखा हुआ है। तो उसको सामने रखते हैं तो हमारे को वो फील भी आती है ना? तो आप उन इमेजेस को शेयर भी कर सकते हैं। अपने पास ना कंप्यूटर पे अपना स्क्रीन सेवर बना लो, ऐसा कुछ कर लो तो वो आपको सारा दिन। ये करेंगे हम, जुलाई में करेंगे। तो आज बाबा ने उसी चीज को ले लिया जो सोच रही थी ना, कितने दिनों से इसकी बात हो रही है। तो बाबा ने बोला वो गुणों की माला खुद पहनो। तो जब दूसरों के गुणों को देखेंगे तो गुण माला पहनने वाले बन जाएंगे, क्योंकि फिर हम गुण का चिंतन करेंगे। नहीं तो अक्सर क्या करते हैं, अवगुण का चिंतन चलता है, कौन कितना खराब है, किसने क्या क्या गलत कर दिया मेरे साथ, उसके साथ, इसके साथ, बहुत सारी बातें। तो हम उससे फ्री हो जाए तो तब हम गुण मूर्त बनेंगे। और हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? स्वर्ग का प्रिंस बनना, स्वर्ग का मालिक बनना। तो उसके लिए क्या करना है? आज दीदी ने भी क्या बोला, सिर्फ पवित्रता से काम नहीं चलेगा, दिव्यता भी चाहिए। दिव्यता मतलब पवित्रता प्लस एवरीथिंग। पवित्रता है हर गुण का फाउंडेशन, उसके बाद सारा कुछ होता है। जी, और क्या बताया बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ है, लाख है।
कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। बाप बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि उनको प्रिंस बनाना है। अब जो प्रिंस है, वो प्रिंस के जो पेरेंट्स हैं, जो राजा रानी है, वो कैसे उसको ब्रिंग अप करते हैं, उसके माइंड में सारा दिन यही चलता है, कल मैंने राजा बनना है ना। हम प्रिंस अभी हैं, बाबा के बच्चे हैं तो प्रिंस हैं, है ना। एक तरह से प्रिंस हो गए, प्रिंस बनने वाले, फिर प्रिंस बनेंगे, उसके बाद राजा बनेंगे। तो उसके लिए पढ़ाई कौन सी है? ये वाली। जितनी ये पढ़ाई धारण होगी, उतना हम खुद के राजा बनेंगे, उतना हम नई दुनिया के राजा बनेंगे, है ना। तो मालिक बनना है, हम वहां पे मालिक हैं। मालिक के पास क्या होता है? उस जो मालिक जो है, उसके पास सारे खजाने होते हैं। ही ओन्स एवरीथिंग। तो यहाँ पे क्या ओन करना है मुझे? गुण 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 धारण करना सारे है। गुण, सारे गुणों को ओन करना है। मतलब उनको यूज करने वाला, उनको समझ हो मुझे कि मैंने यूज कैसे करना है। समझ नहीं होगी तो यूज क्या करेंगे मैं? है ना? जैसे हमने समझ लिया मैं आत्मा शांत स्वरूप, मेरे को शांति चाहिए, हमने इतना कर लिया। अब उसको समझो कि शांति का मतलब क्या है। शांति का मतलब ये नहीं है कि हम शांति की जगह में गए तो शांति फील हुई। शांति का, मैं आत्मा शांत स्वरूप मतलब मैं इतनी शांत स्वरूप है कि अशांति की जगह में जाती हूं, वहां शांति होती, तो मैं शांत स्वरूप हूं। ऐसे अपने आप को समझाना, अपने आप को उसका स्वरूप बनाना है। फिर अपनी चेकिंग करो, जहां जहां जाते हो, क्या मैं उस शांति को स्प्रेड कर पाती हूँ। फिर एक और चेकिंग होनी चाहिए, दूसरे के लिए तो हम हो जाते हैं, दूसरा कोई अशांत आत्मा ही तो उसको समझा भी दिया, हो भी गए, क्योंकि हम उसके सिचुएशन में नहीं है। अपनी सिचुएशन में देखें हम कितना रह पाते हैं। और इसका ये अगर हम चिल्लाते नहीं है, क्या उसका मतलब शांति है? अंदर मेरे क्या चल रहा है? कितनी मैं कड़वी बातें दूसरों को बोल देती हूँ, है ना। एक है स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के लिए भी युक्ति चाहिए, कौन सी बात कब बोलनी है। सारी बातें बोलने की जरूरत नहीं है, जो जरूरी है सिर्फ उतना बोलना है, ये तो हम बात करते ही हैं। उसके साथ हम स्ट्रिंग ऑफ लॉट ऑफ सेंटेंसेस वो ऐड नहीं करेंगे, तो हम शांत स्वरूप है। ऐसे अपने आप को एक एक बात को समझाना है, फिर हम उसका स्वरूप बनेंगे। जो भी हम ट्रैफिक कंट्रोल पे भी कर रहे हैं ना, उसको अपने आप को समझाना है मुझे, तब मैं उसको एक्चुअली जीवन में उतार पाऊंगी। तो कोई स्वर्ग का प्रिंस बनना ऑर्डिनरी बात तो नहीं है ना, एक्स्ट्रा। रचना बहन, संकल्पों की जो शांति है, जैसे हम बाहर से अपने आप को कहते हैं बाहर से शांति, शांति एनवायरनमेंट ऐसा हो, कोई बोले नहीं, तो वो तो बाहर की होगी। अंदर की जो हमारे संकल्प चलते हैं, जितने कम चलते हैं, कहते हैं कि वो उतना ही अच्छा है। कि हमारे संकल्प भी 1 मिनट में कितने आते हैं, हाउ मेनी टाइम्स वी आर थिंकिंग। तो उसके लिए जैसे मतलब उसके लिए क्या होना चाहिए कि हमारे संकल्प भी, जैसे हम सोचते हैं मुझे ये करना है, कौन से संकल्प चलते हैं रेणु बहन? पॉजिटिव ही चलते हैं, ऐसा नहीं कि नेगेटिव चलते हैं। पॉजिटिव है, उसकी निशानी है कम होंगे। अगर पॉजिटिव है वो आपको हलचल में नहीं लाएंगे। अगर वो नेगेटिव या व्यर्थ है, वही आपको फिर उससे स्ट्रिंग ऑफ थॉट्स होगा, वो आपको इधर उधर चल बनाएगा। जो मंकी माइंड वाली बात है वो हो जाए। तो उसको परखो कि अगर बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं तो क्या सोच रही हूँ, क्यों सोच रही हूँ, क्या हो रहा है, इज इट इम्पोर्टेंट, शुड आई थिंक दिस, नीडेड है, इसकी जरूरत है, इसको सोचने से क्या मिलेगा, ना। ऐसे करेंगे तो फिर हम उनसे फ्री हो जाएंगे। जी। तो पढ़ाई का सार क्या बताया बाबा ने? दुनिया की सब बातें छोड़कर एक बाप को याद करो। भूल जाओ सब कुछ,
पुरानी दुनिया को। हाँ, ये करोड़ लाख की बातें मत करो ना। कोई भी बात है, नथिंग, भूल जाओ। इसने कहा, उसने कहा, वो ये करता, ये पॉलिटिक्स फलाना ढिमका, नथिंग। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जैसे सूरज भाई कहते हैं ना, दादी जी ने उनसे पूछा, सूर्य तुम व्यर्थ में जाते हो? कहते मेरा दादी मेरा उसमें रुचि नहीं। तो मेरा जब इंटरेस्ट होता है तब वो आता है ना। इंटरेस्ट नहीं होगा। और इंटरेस्ट कब नहीं होगा? जब आप कुछ अच्छा, उससे बेटर, जो आपको ज्यादा इन्वॉल्व करता है, जो आपको ज्यादा खुशी देता है, उसमें इन्वॉल्व होगी। आप सबने, जिन्होंने भी मनन चिंतन किया और मम्मा की बात हम सबको सुनाई, जब आप उसका मनन चिंतन कर रहे थे, जिस दिन करना था, आप नोटिस करना व्यर्थ कम आया होगा। अंदर क्या चल रहा होगा, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इसको वही घूमता रहता है सारा समय। इसीलिए मनन चिंतन का पॉइंट दिया जाता है कि हम जितना समय वो कर रहे हैं, हम फ्री हो गए ना, भूल गए ना उस बात को। तो ये क्या हमारे को दिखाता है कि जितना हम मनन चिंतन में रहेंगे बाबा की बातों की, हमारी समझ भी बढ़ेगी और व्यर्थ से भी फ्री हो जाएंगे, है ना। फिर हम क्या कहते हैं, अब देखो ना, चिंता तो होती है हमारे को, बच्चों की चिंता, हमारे को अपने जो भी बिजनेस की चिंता, हमारे को फलानी चीज की चिंता, जो भी बहुत सारी चिंताएं हैं, मैनी। अब मैनी चिंताएं हैं, क्यों हैं? मैंने समझा है ना, चिंता करना क्या है? चिंता करने से क्या होता है? चिता चिता समान चिंता, चिता चिता समान। समान जला देती है, अंदर हमारे हलचल क्रिएट कर देती है, जीने नहीं देती है। कंसर्न है, कंसर्न मीन्स आई टेक एक्शन फॉर व्हाट आई एम कंसर्न अबाउट। उसका एक्शन लो एंड देन शांत हो जाओ, आई हैव डन माई बेस्ट, नाउ बाबा यू ओनली नो व्हाट टू डू, एंड देन क्वाइट, बस। जब आप अब ऐसे करना शुरू कर दोगे तो वो चिंताएं भी फिर भस्म हो जाएंगी। इसीलिए बाबा कहते हैं भूलो। एक्चुअली पढ़ाई का सार बोले तो भूलना भी है, पढ़ाई का सार बोले तो बिंदु भी है, और बिंदु क्या है? डॉट। भूलने का क्या मतलब है? फुल स्टॉप, मतलब भूलना, है ना। आज ओआरसी से जो आया था, अमृत वेले में क्या आया था? शांति, एक सेकेंड में शांति। बार बार करो, ब्रेक लगाओ जी। अभी आपको नहीं, अभी करो, अभी इस सेकंड में सारी बातों को ब्रेक, जस्ट मैं बिंदु, जस्ट सी योर सेल्फ। बाबा हमारे साथ है, सामने बाबा बिंदु, और ये हमारा छोटा सा ब्राह्मण परिवार, ये सब बिंदु। बस इतना ही बोला ना बाबा ने आज सुबह, ये करते रहो। अपने आप जब थोड़ा सा ज्यादा बिजी हो गए, अपने आप को बोलो नो ब्रेक, फुल स्टॉप, बिंदु। तो भूलने का काम कर लिया आपने। जब आप अपने आप को बोलते सिर्फ 2 सेकंड को ही तो करना है, हो जाता है, फिर उसको बढ़ा दो, है ना। इसलिए बाबा ने क्या बोला, ये सारी चीजें जो हैं दुनिया की, ये हाथ में नहीं आने वाली, पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी सब छोड़ो। सब छोड़ो। और गीत क्या है? आखिर में दिन आया, कौन सा दिन आया? सुख की दुनिया का, मैं जाने। गोल्डन दुनिया का, गोल्डन स्पैरो का टाइम आने वाला है, सोने की चिड़िया। ट्रांसफॉर्मेशन का। You are killing your ट्रांसफॉर्मेशन करके सुख की दुनिया में जाने का। 2 लाइनें सुन लेते हैं।
आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया, जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज, आखिर जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज, आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया। आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई, आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आप गरीब नवाज, आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया, आज जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज, आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया आज। जिनके मन में नेक इरादे, उनकी मुश्किल दूर हटा दे, जिनके मन में नेक इरादे, उनकी मुश्किल दूर हटा दे। तेरे घर में क्या मुश्किल है, तेरे घर में क्या मुश्किल है, सुन हो राज धीराज, तेरे घर में क्या मुश्किल है, सुन हो राज धीराज, आखिर वो दिन आया, आखिर वो। ज्ञान से रिलेट किया गीत को। जिनके नेक इरादे हैं। बाबा को बाबा ने बोला ना मैं गरीब नवाज हूँ, वो भी आ गया पॉइंट इसमें। तो और बाबा क्या कहते हैं, गीत मैंने ही बनवाए हैं, लिखने वाले को पता नहीं इसका अर्थ क्या है ना? कौन सा दिन आया? बाबा ने क्या बोला? शांति का। तो शांत हम कब होते हैं? शांत जब हम भरपूर होते हैं, बिल्कुल, और संतुष्ट होते हैं और भरपूर। और बाबा ने उस चीज को आज बोला है, जब हम बेसमझ से समझदार बन, है ना, समझदार बन गए, रियलाइज हो गया कि ये चीज इसलिए गलत हुई थी, अब मैं इसको ऐसे कर लूं, तो मन शांत हो जाता है ना। ओके, आई नो हाउ टू मेक अमेंड्स। जब तक पता ही नहीं होता तो वाई चलता रहता है। और क्या बताया बाबा ने? पूरे चक्र का ज्ञान दिया। क्या बताया चक्र? बाप कहते हैं कि बाप ने कहा, बाबा कहते हैं कि मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ, इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या मैं सबको क्या मैं रीड करूंगा? नो, बाप तो खुद कहते हैं मैं ड्रामा की नूंद के अनुसार आता हूँ तुम्हें पावन बनाने, ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बजाने आता हूँ, बाकी मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ, मुझे थॉट रीड नहीं, मैं किसी की थॉट रीड नहीं कर सकता। बाबा थॉट रीडर नहीं, मतलब बाबा कहते तुम्हारे एक एक के मन में जाकर मैं नहीं बैठता, वो क्यों देखेगा हमारे अंदर जो व्यर्थ चल रहा है, उसको क्यों वो देखेगा। पर हम जब बाबा से मिलते हैं, बात करते हैं, चार्ट लिखते हैं, तो उसको रियलाइज होता है
कि हमारे में कितनी सच्चाई सफाई है। हमारे बोलने से पहले उसको पता होता है। हम जब दीदी करता तो है, इसमें लिखा जरूर है, पर बाबा कर तो लेते हैं, रीड तो कर लेते हैं हमें एकदम, नहीं, जब कुछ देखो, ऐसी सोचते हैं, अनुभव भी होता है उसी समय। रेणु बहन, आप इस बात को समझो, मैं थॉट रीडर नहीं हूँ कि मतलब करोड़ों आत्माओं के बैठ के बाबा सारा टाइम थॉट रीड करते रहेंगे। हाँ, वो नहीं बाबा करेंगे, ये वो नहीं काम, करेंगे। इसका मतलब ये है, पर इसका जो हम मतलब मांगते हैं उसको समझ आता है। इसका मतलब ये भी है कि जब हम बाबा को याद करके जो थॉट क्रिएट करते हैं हाँ, वो ये रीड सब होता है, रीड वो रीड होता है। होगा। वो रीड बाकी होगा। थॉट को क्यों बैठ के वो रीड करेगा, है ना? वो थॉट रीडर नहीं, मतलब ही इज नॉट कॉन्स्टेंटली सीइंग एवरीबॉडीज थॉट्स, बट व्हेन वी आर विद हिम ही नोज हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे उसके ऊपर हम कैमोफ्लेजिंग डाल रहे हैं, आइसिंग लगा रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं अपनी गलत बात को। बाबा कहते हैं ना बहानेबाजी बच्चों की, वो सारी बातें बाबा को पता है। हाँ जी धीरेन भाई बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मान लीजिए आपने एक स्टोरी लिखा है ना, तो आपको पता है स्टोरी क्या है? कौन तो सी आपको स्टोरी? मान लो आपने एक स्टोरी लिखा है, मान लीजिए हाँ, अच्छा। आपने एक स्टोरी लिखा है, तो स्टोरी तो आपको पता है। तो जब स्टोरी चल रहा होगा तब आपको सोचना पड़ता है क्या होगा, क्योंकि आपको पता है क्या हो, कौन क्या कर रहा है, ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा, है ना? ये स्टोरी वालों को तो पता है। पता है, बिल्कुल, ये भी क्या बात हमने बहुत बताया अच्छी जो बात पहले से बताई पता उसने। है, वो पहले से पता बोला है क्या उसको होने तो वाला है, सब पता तो है। हाँ, सोचने की जरूरत नहीं उनको। हाँ, ही नोज दिस इज गोइंग टू हैपन, दिस इज गोइंग टू थिंक। जो भी जो ये सोच रहा बच्चे है क्या करेंगे? उसको जो पता है उनको, तो उनको राइट। सोचने की जरूरत नहीं है। ही नोज एवरीथिंग। हाँ, सिर्फ वो आते हैं जब हम याद करते हैं। हाँ, जब उसकी याद में है तो फिर सब ठीक वो भी है। उसको पता है, हम कब याद करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे तो उसको सब पता है। सब पता है। चलिए, और बताएं चक्र के लिए क्या? फिर बाबा ने कहा कि दुनिया में बहुत से लोग हैं, लीडर्स हैं जो शांति फैलाना चाहते थे लेकिन फैला नहीं सके, पर तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व भर में सुख शांति संपत्ति थी, वे अभी नहीं है लेकिन होने वाली है। होने वाली है। चक्र तो फिरेगा ना, ये तुम संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है। हाँ, तुम जानते हो भारत फिर से गोल्डन स्पैरो बनने वाला है। हाँ, तो मतलब पॉइंट बीइंग व्हाट, कि चक्र फिरता रहता है, हर सीन, हर इवेंट, हर सेकंड जो है वो रिपीट होता है। रिपीट होता ड्रामा के लिए क्या कहते हैं? नथिंग न्यू बट एवरीथिंग न्यू। एवरीथिंग न्यू। नथिंग न्यू क्योंकि कल पहले हो चुका है। एवरीथिंग न्यू, जो सेकंड बीता वो रिपीट नहीं होगा, इसलिए एवरीथिंग न्यू। तो पैराडॉक्सिकल लगता है, पर बट द ट्रूथ इज दिस, नथिंग न्यू। मैंने तो पहले देखा हुआ है कई चीजों में, हमें डेजा वू जिसको बोलते हैं होता है ना, कि ओ ये तो आई नो दिस, ये मुझे पता है, ये आई हैव गॉन थ्रू दिस। होता है सबको, किसी किसी मोमेंट पे सबको होता है ना? तो वो क्या है, हमें कल पहले वाली बात को या हमने याद कर लिया। फिर बाबा ने जो बोला ना, पुजारी वहां पे एक भी नहीं होता, वहां सब पूजे पूजे। फिर आधा कल्प हम पूजे रहते हैं, फिर पुजारी बन जाते हैं, फिर पूजे बनते हैं, और फिर पुजारी बनते हैं। पॉइंट बी रेपिटेशन। हाँ जी दरियन भाई, आपने फिर से हैंड रेज किया ना? हाँ दीदी। हाँ जी। और नथिंग न्यू जो है वो इसलिए क्योंकि कल भर वो रिपीट होता है ना? हाँ। क्योंकि वो पहले हो चुका है, इसलिए नथिंग न्यू। और वो हर सेकंड रिपीट नहीं होता है क्योंकि हमें याद नहीं है। हमें याद नहीं, तो हमारे लिए फिर वो न्यू हो जाता है। वो नहीं हो जाता। जो याद न्यू नहीं हो तो क्योंकि ये न्यू रिपीट होता है। हो चुका है, हमें याद नहीं, इसलिए वो न्यू हमारे लिए न्यू है हर सेकंड। फिर बाबा ने बोला तुम्हें कपारी खुशी होनी चाहिए। किस चीज की कपारी खुशी? मीन्स इमेजरेबल, क्योंकि हम कितने ऊंच से पढ़ते हैं, ये मुझे कितना बड़ा इम्तिहान देते, कितना बड़ा इम्तिहान देते हैं, कितनी बड़ी हस्ती से हम पढ़ते हैं। करते हैं। रोज हमारे लिए ऊपर से नीचे आता है, मेरे लिए आता है, और जो मुझे आंसर चाहिए मुरली में सुनाता है, मेरा अटेंशन उस पर खिंचवाता है, ये पढ़ो, है ना? और बताओ क्या बोला बाबा ने?
ब्राह्मणों को क्या मिलती है इस समय जो किसी और को नहीं मिलती? श्रीमत। श्रीमत सिर्फ तुम ब्राह्मणों को मिलती है, जिससे तुम ऊंच से ऊंच बनते हो, और कोई को नहीं मिलती। राजयोग का मतलब क्या है? श्रीमत। राजयोग मतलब जो मुझे राजा बनाता है, खुद का और फिर विश्व का, जो मुझे ट्रांसफॉर्म करता है। बाबा ने ये भी बोला हुआ है, राजयोग सिर्फ भगवान सिखाते हैं और कोई सिखा ही नहीं सकता, क्योंकि औरों को पता ही नहीं है। आज ये भी बोला ना कि अगर किसी और कोई और भी साथ में किसी और को ये नॉलेज होती, किसी और ने पढ़ाया होता, तो और भी होते पढ़े हुए, और भी पढ़ते पढ़े हुए। सिर्फ राइट, ये भी पॉइंट है। तो सिर्फ मैं सिखाता हूं तो इसलिए मुझे ही पता है, और तो किसी को पता ही नहीं है, और सब बोले हुए हैं। जी भाई धीरेन भाई। Can't hear you. आप ठीक करो आवाज को प्लीज। नहीं नहीं नहीं, धीरेन भाई, भाई आवाज ठीक करो प्लीज। राजा है ना, आवाज अभी आया? आया। हाँ जी हाँ जी। अभी आवाज आया दीदी? हाँ जी हाँ जी, अब ठीक है, अब बोलिए। नहीं, वो फिर गायब हो गया। जी, है ना। बाबा क्या उलाहना दे। उसके बाद की प्रॉब्लम होगी ना। धीरेन भाई नहीं है ठीक, आप अपनी जगह बदलिए जरा, जहाँ पे नेटवर्क अच्छा हो। चलिए इतनी देर आप सब बताएं। राजयोग सुनाई दे। आप म्यूट हो गए हैं। सो बाबा ने हमको क्या उलाहना दी? बाबा ने ये भी कहा कि डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं आत्मा को देखने की, परंतु वो इतनी सूक्ष्म है, हठ आदि से कोई देख ना सके कि अगर हम हट कर लें कि हमने देखना है तो नहीं देख सकते, इन आंखों से नहीं देख सकते। हाँ, बाबा ने आज हमें क्या उलाहना दिया? जो विश्व का मालिक बनाता है तुम उसी को भूल जाते हो, ऐसे बोल सकते, और फिर बहाने बनाते हो। बहाने थोड़ी चलेंगे बाबा ने। मतलब बार बार कहती है मुझे याद करो, पैदल, हाँ पैदल चढ़ते हुए भी मेरे को याद करो। आपकी पैदल चलते हुए की मैं आपको बात सुनाती हूँ। एक मिनट, एक सिस्टर है, उनके घर में उनको अलाउड ही नहीं था, मतलब मुरली अगर हाथ में आ गई तो उसकी पिटाई कर देते थे। बस्ती में मैं पढ़ाने जाती थी ना, वहां से एक सिस्टर थी, वो सुबह उठकर वो कहती थी मैं वॉक कर रही हूँ, और वॉक करते हुए वो बाबा को याद करती थी, तो फिर किसी को पता नहीं चलता था कि वो बाबा को याद कर रही। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज बाबा's ग्रेस ऑन अस, बट कईयों को मुश्किल होती है। अल्टीमेटली उसकी लगन को देखकर देखो, बाबा ने उसको समर्पित सिस्टर बना दिया। जो बाबा ने क्या बोला, युक्ति से समझाना है, मुझे याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, और जो फिर आत्मा पे जंक लगी हुई है, कट चढ़ी हुई है, वो रिमूव हो जाएगी। जो जंग लगा होता है, जैसे एक नीडल जिससे हम सोइंग करते थे, तो उसके हम कैसे जंग को कैसे निकालते थे? रगड़ कर। रगड़ के। जब रगड़ने का मतलब क्या है? ऊपर की परत उतारने। हमारे को रगड़ना मतलब, मुझ आत्मा को रगड़ना मतलब परिस्थितियों का आना, सिचुएशंस का आना, व्यर्थ को निकालना। तब व्यर्थ, उस जब रगड़ना मतलब मेरे सामने डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई, तो फिर बाबा इसका एग्जाम्पल ये भी देते हैं, मूर्ति कब बनती है?
वो जब उसको चिसल आउट करते हैं तो वो सुंदर मूर्ति बनती है, नहीं तो पत्थर का पत्थर है वो तो। पत्थर की मूर्ति बनाते हैं कैसे? हाँ जी धीरेन भाई बताइए। अब आवाज है दीदी? हाँ जी हाँ जी। मैं ये कह रहा था कि राजयोग का दो अर्थ है। हम्म राजा मतलब उससे श्रेष्ठ होता है ना? तो हम्म सब योग में श्रेष्ठ है ये, है ना? दूसरा अर्थ ये है कि योग का राज जानना, जो योग का जो राज है पता होना। राजयोग आप योग का राज बता सकते हैं। ये जो फर्स्ट लेसन आप सुना रहे हैं, जो सारे योगों में श्रेष्ठ है राजयोग, जो मुझे अपने ऊपर राज करना सिखाता है और जो मुझे सबसे हाईएस्ट से मिलाता है, इसलिए राजयोग है। और मुझे सबसे सुंदर दुनिया का मालिक बनाता है ना? यही बातें बता रहे थे आप धीरेन भाई? हाँ दीदी। है ना जी। तो आज जो अव्यक्त इशारा है उसमें क्या बोला? अंतर्मुखी होंगे तो विघ्नों से और व्यर्थ से मुक्त होंगे। इसका ये मेथड बताया ना, आज बहन ने पूछा कि व्यर्थ से मुक्त कैसे होंगे, समय भी बच जाएगा। कैसे? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी खुद किस देखो, सर्वमुक्ता बन। मैं कौन, मैं कैसी। और कोई भी एक बात लेके, जैसे कल बाबा ने कहा था सोमानों की माला बना लो, उसको गले में पहन लो। मतलब सोमानों को याद करो और उसका स्वरूप बनो, उनको समझो। आज बाबा ने बोला गुण मूर्त भाव, मैं गुण मूर्त हूं। गुणों को कितना यूज कर पाती हूँ, कौन सी सिचुएशन में स्लिप आउट हो जाता है, ये सारी चीजों का चिंतन करना है ना। फिर विघ्नों से और व्यर्थ से, व्यर्थ से मुक्त होने की तो बात होगी, विघ्न से मुक्त कैसे होंगे? जब गुणों की मूर्त बने, जब उन सोमानों की मूर्त बन जाएंगे तो विघ्न मेरे सामने, मुझे विघ्न लगेगा नहीं, क्योंकि मैं शक्तिशाली हो गई। आज मैं कमजोर हूं तो एक कुर्सी को हिलाते हुए लगता हाय कौन हिलाएगा, मेरे से नहीं होता। फिर थोड़ी देर न्यूट्रिशन मिली तो कुर्सी को हिला ली, पर सोफे को नहीं हिला सकती। फिर और न्यूट्रिशन मिली, सोफे को भी हिला लिया। उसके बाद और न्यूट्रिशन मिली, फिर कहते हैं भारी से भारी चीज लाओ। मैंने तो वेट्स भी कर लिए, एक्सरसाइज भी कर ली, खाना भी अच्छा खा लिया, फिर कुछ भी लाओ, बताओ मेरे सामने लाओ चैलेंज, मैं उसको करती हूँ, है ना। वो फिजिकल चैलेंज और ये इमोशनल मेंटल जो भी हमारे सामने सिचुएशंस आ रही हैं। तो अंतर्मुखी होना सबसे, अंतर्मुखी के लिए क्या सेइंग है, याद है किसी को? अंतर्मुखी सदा सुखी, सदा सुखी। तो सुखी होने का ही है, ना व्यर्थ आ रहा है ना विघ्न आ रही है, तो सुखी है ना। और जो गुण मूर्त आत्मा है उसके सामने कितनी भी बड़ी शक्ति हो, आप बोलो ये टेररिस्ट आया है कौन सी वाली राइफल लेकर और कौन से वाले वेपन्स लेकर, वो आपको अटैक ही नहीं करेगा, वो मुख दूसरी तरफ कर लेगा। ये है शक्ति गुण की, जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, आप तो सिर्फ गुण मूर्त होके बैठे हो, आप उस टेररिस्ट को भी सुख दे रहे हो। आप सोचो, जिसको आप सुख दे रहे हो वो आपको अटैक कर सकता है? इम्पॉसिबल, वो नहीं करेगा। किसी भी कारण से उसका मुख उधर हो जाएगा और आपके आसपास जो होंगे वो भी बच जाएंगे। इतनी शक्ति हमको बाबा देता है। देखो कितनी बाबा की एक एक बात को के अंदर कितनी शक्ति है। बाबा ने ये कहा हुआ है, आप पवित्र स्वरूप हैं तो किसी की लस्टफुल नजर भी आपके ऊपर नहीं जा सकती। गंदी नजर जिसको बोलते हैं, कितनी पावरफुल बात है। तो है बाबा के बनने का जो है, जो हमने, मुझे याद है रीडर्स डाइजेस्ट में इतनी अच्छी ऐसी स्टोरीज आती थी, कोई मदर अपने बच्चे के लिए प्रे कर रही है तो उसके ऊपर कुछ अटैक होने लगा था, वो बच गया। ऐसे हमने हमारी जो हिंदी की भी जो मॉरल वाली स्टोरीज हैं, पंचतंत्रा की स्टोरीज हैं, हमको सारी चीजें क्या बताती थी कि तुम अच्छे हो तो तुम्हारे ऊपर वार नहीं होगा, पर आउटसाइड वाला अच्छा नहीं, इनसाइड वाला अच्छा, है ना। तो अंतर रचना बहन आज मुरली में लिखा है, आज एक चीज और आई है कि जैसे अपनी उन्नति के लिए सोए,
सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में सैर करनी है, तुम छतों पर बाहर ठंडी हवा पे, मतलब ओपन में भी जा सकते हो, लेकिन फिर ये भी लिखे ना यहाँ ही आकर बैठना कोई जरूरी नहीं है, बाहर भी जा सकते हो, मतलब यहाँ मतलब वो कमरे में। मधुबन की बात कर अच्छा मधुबन के जो, अच्छा ओके। नहीं तो सब कहते हैं ना मधुबन जाए, तो बाबा कहते हैं जहां भी हो तुम कर सकते हो। जैसे किसी का योग नहीं लग रहा क्योंकि नींद आ रही है तो वॉक कर लो, बाकी बैठक योग जरूरी है, ये बात याद रखना। हम चलते हुए याद करें इसका मतलब ये नहीं हम बैठना ही बंद कर दें, नो। चलते हुए याद टिकेगी नहीं अनलेस आपने बैठक योग किया हुआ है। हाँ जी, स्लोगन पढ़ेंगे? हाँ जी, स्लोगन है साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। ये पॉइंट मैंने आज मुरली के पॉइंट में भी लिया है। अगर हम डिटैच होकर कोई चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम उसमें इन्वॉल्व ही नहीं, तो क्या होगा, हम उस डिसीजन सही लेंगे क्योंकि उस बात का मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा। अगर मेरे ऊपर उस बात का इन्फ्लुएंस आएगा तो माय डिसीजन विल नॉट बी राइट। जैसे वो हम दिखाते हैं ना, फलक्रम है, बैलेंस के अंदर बीच में फलक्रम है जिसको कांटा बोलते हैं। अब जो करने वाला है उसका अंगूठा उसके ऊपर एकदम फिक्स है। पहले तो ऐसे ही करते थे, डिजिटल थोड़ी होते थे। तो अगर ये अंगूठा इधर उधर हिलता है तो क्या होता है, वेट इधर उधर हो जाता है, बैलेंस, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता। अगर हम ऐसे ही हम इन्फ्लुएंस हो जाएं, अंगूठा इस तरफ या उस तरफ टिल्ट हो गया तो मैं एक्यूरेट डिसीजन नहीं ले पाती, रिजल्ट उसका एक्यूरेट नहीं, ये मतलब। तो वो बाबा ये एग्जाम्पल हमको देते हैं उसमें, जो अशक्तियां हैं उसमें, अगर आपको याद होगा निर्णय करने की शक्ति में, ये एग्जाम्पल बाबा देते हैं। चलिए, तो आज की मुरली में, सारी मुरली में बाबा ने कहा मुझे याद करो, बाकी बातों को भूल जाओ। बाबा ने ये कहा कि सारा युद्ध याद करने का ही है। यस, सारा युद्ध याद करने का है। याद करते हुए ही युद्ध की फीलिंग होती है ना, क्योंकि हम फाइट कर रहे हैं। सब कुछ उस वक्त आ जाता है। और अमृत वेला में भी यही लिखा है ना, सर्व संबंधों में मेरे हाथ और साथ को मैं अनुभव करूं। वो संबंधों वाला जो है अनुभव, वो तो है ही बहुत ब्यूटीफुल। तो हमारा रात की जो क्लास चल रही है वो संबंधों पर ही है। आज से शुरू हुआ है बच्चा, बालक, बाबा मेरा बालक वारिस। उसको भी अगर आपने सुनना हो तो सुन सकते हैं। जिसने, नीरू बहन तो है उस ग्रुप में, मुझे नहीं पता और कौन कौन है, उनकी क्लासेस आप सुन सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्पार्क का जो है ना, उस पे आता है रोज। चलिए दीदी, आई हैव अ क्वेश्चन में मेरे को एक हेल्प चाहिए। अगर हम धारणाओं में गिर जाते हैं, वी गो बैक टू आवर ओल्ड वेज, जो नॉर्मल धारणाएं होती हैं, हाउ डू वी गेट बैक? मतलब फिर वो एक हमने गलत काम कर दिया। मतलब जो दुनिया वाली धारणाएं है उनकी बात कर रहे हो आप? नहीं, जो जैसे खान पान का धारणा और ये जो बीके की धारणाएं, उनमें अगर हम गलत कर लें, we go back to our old ways, then how do we make amends? Will power, समझ, रियलाइजेशन, क्योंकि जिस चीज की रियलाइजेशन हो जाती है उसको आप कभी नहीं छोड़ेंगे। Right. हम बच्चे को बार बार बोलते हैं ना, स्वीट्स नहीं खाओ, स्वीट्स नहीं खाओ। आई रिमेम्बर मैं कहती थी, आई टेल माई चिल्ड्रन ईट स्वीट्स। मुझे तो बहुत चीनी पसंद थी, क्योंकि रियलाइजेशन नहीं थी कि इससे क्या नुकसान है। आज की डेट में क्या कहते हैं, शुगर इज 8 times more addictive than drugs। अब हम बच्चों को ये शुगर स्पाइक हो जाता है। हाँ, और बच्चों को अब ये बात अगर समझा दें तो वो खुद नहीं करेंगे, है ना। ये तो आपको एक स्थूल एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही जो धारणाएं आप अगर छूट गई, आप अपने आप को समझाओ कौन सी धारणा है, क्यों छूटी, कहां पर वेवर हो गई। फिर बाबा से शक्ति लो, बाबा को बोलो अमृत वेले मेरे को तो वापस आना है ना। ठीक है, थैंक यू दीदी। कई बार क्या होता है, कोई गेस्ट, यू हैव इन हाउस गेस्ट,
या कुछ बहुत हेक्टिक टाइम होता है, तो कुछ कुछ चीजें छूट जाती हैं, फिर वो ना वो भूल जाता है कि वी हैव टू गो बैक टू दैट, दैट आल्सो। यस यस आई नो, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है सबके साथ होता है। जब बात सम डिस्कशन में यू मेंशन्ड इट अगेन, तो मुझे आता ओ ये तो मैं करती होती थी, ये मैं देन यू नो समटाइम्स आई अगेन। और जितना ज्यादा हम उसको, आप कोई चीज को अगर 63 डेज कर लेते हैं ना, वो आपकी एक बहुत पक्की हैबिट बन जाती है। 21 डेज में हैबिट बनती है, उसके बाद वो पक्की होती जाती है। तो अब अपने को कॉन्शियसली करो कि 21 डेज तो करनी है, फिर उसको बढ़ाते जाओ ताकि वो पक्का हो जाए। और जो मैं आपको खाने पीने के तो एक बात जरूर बताती हूँ कि जो भी चीज, कोई भी खाने की चीज है, अगर आप वही चीज जो आपको अच्छी नहीं लग रही, आप खाते रहो, जबान ऐसी चीज है वो उसको ही पसंद करना शुरू कर देती है और उसको वही अच्छा लगता है ना। जैसे मुझे तो होता है कि बस मेरी सब्जी बन जाए, मैं खा लूं, बस इतना सा हो जाए, तो मेरा आदत हो गई है कम से कम मसाले, इतनी आदत हो गई है, वही अच्छा लगता है, फर्क ही नहीं पड़ता जब आप बार बार कर लेते ना। तो ये तो जबान की तो फिर भी स्थूल बात है, ऐसे ही जो सूक्ष्म हमारी धारणा है उनकी भी यही बात है। क्योंकि बाबा की बताई हुई हर चीज मुझे सुख देने के निमित्त है। बाबा ने चीज बताई और अगर मैंने कर ली तो वो मुझे सुख जरूर देगी। तो बाबा की शाबाशी कैसे मिलेगी? सुख का अनुभव। और कैसे? बाबा आके कोई पीठ पे थोड़ी थपथपाएगा, वेरी गुड थोड़ी बोलेगा, कोई आके मेडल थोड़ी पकड़ाएगा। हमें जो अनुभव हो रहा है वो ही है हमारा मेडल। सो हमारे को बाबा से चाहिए, हमारे को दुनिया की एडुलेशन, दुनिया की जितनी एडुलेशन मिलती है ना, वो मेरा पेपर है। मैं उस टाइम पे बाबा को वो एडुलेशन को दे रही हूं या खुद खा जाती हूं। बाबा की बातें सुना रहे हैं, लोग तो बोलेंगे ही, भगवान की बातें तो अच्छा ही बोलेंगे, आप बहुत अच्छे हो जी, आप बहुत ज्ञानी हो। खुद को पता है ना कैसी फूलिश बातें भी कर चुके हैं, करते थे, अभी भी कर जाते हैं, अभी भी करते हैं, अभी भी करते हैं, है ना। सो ये सारी चीजों को हम ध्यान में रखें तो हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पक्की हो जाएगी। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। हमने पॉइंट नहीं लिया, सॉरी। हाँ, मनन चिंतन का पॉइंट बताओ जी। गोल्डन स्पैरो। क्या बोलोगे गोल्डन स्पैरो के लिए? जो आज आपने कराया सोने की चिड़िया, कैसे बनना है? सती एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसमें तो सर। दिव्यता को, हर आत्मा वो को। थोड़ा इजी है, उसमें मनन चिंतन नहीं है। हाँ, वो तो सबको थोड़ा सा पता ही है, थोड़ा और कर सकते हो, बाकी करने का क्या है। उसमें सब कुछ आ जाएगा ना, गुणों का भी आ जाएगा उसमें, तुम्हारा ये भी आ जाएगा, सोमान भी आ जाएगा, प्योरिटी, हल्कापन, कैसे उड़ सकते हो आप। ठीक है, आप करो वो करो, मैं फिर भी एक और दूंगी। हाँ, ऑप्शन शुड बी 2, मिनिमम 2। और कोई सजेस्ट करे? साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है, इससे आप क्या समझते? दिस इज आज का जो वो है, ये स्लोगन है स्लोगन। ना, स्लोगन से आप क्या समझते हैं? गुड, ये भी अच्छा है। गुणमाला को सिमरन करने से स्वयं गुण मूर्त बन जाते हैं। स्वयं गुण मूर्त कैसे बनते हैं? गुणमाला को सिमरन करने से स्वयं कैसे गुण मूर्त बनेंगे? इसको भी थोड़ा डीपली लेना, और एक बात की याद रखना, लंबा करना हमारा एम नहीं है आंसर को। It should be more like I have been given this,
अब आई हैव टू प्रूव दिस जस्ट लाइक अ थ्योरम, फिर क्यूईडी, दैट्स इट, फिर अब हो गया। यू हैव टू प्रूव दैट पॉइंट, तो एक लॉजिकल कंक्लूजन पे मैं लाऊं, है ना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बाबा के जैसे बाबा ने बोला बेबीज नहीं है, हम बड़े हो रहे हैं, तो हमारे को अपने मनन चिंतन को थोड़ा सा और लॉजिकल, आपको थोड़ा थोड़ा सैंपल मैं भेजती रहती हूँ, है ना। जब वो इस मुरली से कनेक्टेड नहीं होते तब नहीं भेजती हूँ, बाकी मनन चिंतन तो रोज होता ही है। चलिए, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को फोकस कर लें और सभी बातों को भूल जाएं, जैसे बाबा ने कहा। जस्ट थिंक, मैंने इमरजेंसी ब्रेक लगाई इस मन रूपी गाड़ी को, जैसे इमरजेंसी में ब्रेक लगाकर फिर एकदम स्टिल होकर बैठ जाते हैं। अपनी आत्मा की लाइट को हेडलाइट की तरह देखें। ये हेडलाइट शांति की एनर्जी से बहुत पावरफुल लाइट आसपास दे रही है। जिस हेडलाइट को ऑन करते ही इस अंतर्मुखता की गुफा में रोशनी हो गई, मुझे सब नजर आने लगा, रियलाइज होने लगा कि मैं कौन हूं, कौन सी आत्मा हूं। अपने आप को एक हैलोजन बल्ब की तरह देखें और इसमें ऊपर से बाबा की लाइट आ रही है, शांति की किरणें, और मुझसे निकलती हुई ये शांति चारों ओर फैल रही है। मेरे सिर के इर्द गिर्द एक सुंदर लाइट का, शांति की लाइट का ऑरा बना है। अज्ञानता के अंधेरे मिट गए, ज्ञान सूर्य की किरणें मुझे बेसमझ से समझदार बना रही है। पावरफुल लाइट मुझ पर और मुझसे चारों ओर। इस स्थिति में 1 मिनट बैठेंगे, रियलाइज करें मैं हूं ही शांत स्वरूप। खुद को रियलाइज करते हुए अब इस शरीर रूपी ड्रेस को छोड़ें। ये ड्रेस है जो मुझ आत्मा ने पहनी, और बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास चले जाएं। बाबा की किरणों के बीच से मैं आत्मा बाबा के बिल्कुल पास बैठ जाए। वो शांति का सागर, उसके पास बैठकर मुझे अशांत करने वाली सभी बातें
सब कुछ ऐसा जो अशांत करने वाला है, सारी नेगेटिव एनर्जी जल गई, फिनिश हो गई और सारी अशांति शांति में कन्वर्ट हो रही। इस संकल्प के साथ हम बाबा के साथ इस शांति के संसार में जहां साइलेंस ही साइलेंस, यहां सभी निरसंकल्प अशरीरी निराकारी स्थिति में है। इस स्थिति को अनुभव करें। शांति के
से आ जाए सूक्ष्म लोक में, अपनी फरिश्ता ड्रेस धारण कर ले और ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता उनके तन में शिव बाबा को देखे, बिल्कुल पास में बैठ जाए बाबा के। बाबा ने आज हमारे सामने उन सभी आत्माओं को इमर्ज किया जो शारीरिक बीमारियों से ग्रस्त है, भिन्न भिन्न तरह की बीमारियां, उन सबको प्रकाश देना है। उन सब को अटेंड करने वालों को भी, उन सब के डॉक्टर्स को, नर्सेस को, सबको इमर्ज कर हमारे सामने ऐसी आत्माओं की भीड़ लग गई है। अब अपने कर्तव्य को पूरा करिए, शांति को स्वयं में ग्रहण किया, फैला दें इन सब आत्माओं तक कि सबका चित्त शांत हो जाए, सबका दुख मिट जाए, सबका मन एक बाप की ओर लग जाए, सब एक मत हो जाए, एक की लगन में मगन हो जाए और इस दुनिया को फिर गोल्डन बनने में कोई वक्त ना लगेगा। चलिए दे ये दान। दिल की दुआएं, रहम की भावना, क्षमा की भावना, दिल का प्रेम, सुख शांति एक एक आत्मा को टच करके एक एक आत्मा को हील कर रही है, युक्ति बता रही है इस विघन को क्रॉस करने की। ये सारी आत्माएं अपने अपने स्थान पर वापस पहुंच गई। बाबा से विदाई लेंगे, बाबा का थैंक्स करेंगे इस सुंदर सेवा के मौका के लिए, और अब वापस आ जाए, अपने शरीर से अलाइन हो जाए। आज सारा दिन हम यही मनन चिंतन करें
आत्मा शांत स्वरूप इसके अर्थ में टिकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे